कहाँ तक बता दिए थे? बोल, कहाँ तक बता दिए थे? हृदय में, हृदय पूरा समझ में आ गया था? हैं? हृदय में रक्त सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? महाशिरा से कहाँ? दया, दयालिन, दयालिन से दयानीले के बाद फुसफुसीय धमनी, फुसफुसीय धमनी, उसके बाद फेफड़ा, फेफड़ा में रक्त का क्या हो जाता है? शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद फुसफुसीय शिरा, उसके बाद बायालिन, उसके बाद बायानील, उसके बाद महाधमनी, पूरा शरीर हो जाता है ना। अब देखो ये लिखवा दिए थे, कहाँ लिखा है? मार्कर इसका, मार्कर इसका, मार्कर पता ना कहाँ रख दिया है। अब देखो हृदय का आवाज किसा होता है? हृदय का आवाज, हृदय आखिर धड़कता होगा ना। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का आवाज जब धड़कता है तो होता है क्या? लब डब, लब डब, लब डब, लब डब। समझ आ गया? एक स्वस्थ मनुष्य के, चलो आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है ना, स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के हृदय का आवाज, किसका आवाज है? हृदय का आवाज, आवाज ये धक धक नहीं करता है। एक बार जान लो, कहता है लोग ना कि धक धक करता है, धक धक नहीं करता है। इसका आवाज मैंने इतना करता है कि धक धक करने लगा। धक धक इसका आवाज ही नहीं है, धक धक भी नहीं है। जब स्टेथोस्कोप लगाकर सुनोगे तो इसका आवाज आता है। जब स्वस्थ रहेगा तो लब डब, लब डब। समझ में आ गया? लब डब है। स्वस्थ मनुष्य के हृदय का आवाज कैसा आ जाता है? लब डब। हाँ लिखना है, लिखते चलो कि एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का आवाज लब डब होता है। लब डब होता है। एक जब मान चलो हृदय बीमार रहेगा तो उसको तकलीफ रहेगी, तब उस समय उसकी आवाज कैसी हो जाएगी? मतलब कि एक अस्वस्थ हृदय की आवाज मरमर रहता है। जब एक अस्वस्थ हृदय रहता है ना, उसकी आवाज मरमर, मरमर क्या रहता है? मरमर। अस्वस्थ हृदय, मरमर किसका आवाज है? अस्वस्थ हृदय, अस्वस्थ हृदय का आवाज है। कैसा? मरमर, यानी वो मर रहा है। हो गया? अच्छा एक बात बताओ, और मान चलो कि रक्त परिसंचरण लिखवा दें हृदय का, तो लिख सकते हो ना? रक्त परिसंचरण मतलब सबसे पहले रक्त किसके द्वारा, किसकी सहायता से कहां पर जाता है, उसके बाद क्या होता है? लिख सकते हो ना? लिखवाने की जरूरत नहीं है। वही बतिया जो हम बता दिए कि सबसे पहले संपूर्ण शरीर से रक्त, यानी कि अशुद्ध रक्त महाशिरा होते हुए दया अलिंद में प्रवेश करता है। यही बतिया लिखवाएंगे किसमें? लैंग्वेज में। तो लिखवाना जरूरी है कि समझ गया ना सब? जब समझ गया है तो याद हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो, अब बात आती है त्रिवलनी का पाठ, त्रिवलनी या त्रिक पर्दी का पाठ।
त्रिवल्ली कपाट या त्रिपर्दी कपाट। तो ये त्रिवल्ली कपाट, त्रिपर्दी कपाट कहाँ स्थित रहता है? कल बताए थे ना, दाया निलय में स्थित रहता है। इमेज है ना हो, डाउनलोड, अच्छा डाउनलोड आजा, दिखाई दे रहा है पीछे? देखो यही है राइट अट्रियम ना, राइट अट्रियम मतलब दाया अलिंद, दाया अलिंद। अब ये क्या है? राइट वेंट्रिकल मतलब दाया नीलय। तो यहां से जो यहाँ पर ये जो भाग तुमको दिखाई दे रहा है, जो कपाट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा कपाट है? त्रिपर्दी। तो क्वेश्चन ये आए त्रिपर्दी कपाट कहाँ स्थित रहता है? तो क्या उत्तर होगा इसका? दाया निलय के बीच में रहेगा ना, या दाया निलय और बाया निलय के द्वार पर त्रिपर्दी कपाट स्थित रहता है। तो लिखो त्रिपर्दी कपाट, लिखो डालो हेडिंग त्रिपर्दी कपाट, त्रिपर्दी कपाट, हाँ त्रिपर्दी कपाट। त्रिपर्दी कपाट हो गया। लिखो डैश देकर कि यह दाया निलय, दाया निलय और दाया निलय और दाया निलय और दाया अलिंद, अलिंद के मध्य पाया जाता है, मध्य पाया जाता है। मध्य पाया जाता है, हो गया ना। बस आगे लिखो द्विपर्दी। देखो यहां पर स्थित है द्विपर्दी, यहां पर ये कौन सा है? द्विपर्दी कपाट, द्विपर्दी, द्विपर्दी कपाट, पर्दी कपाट। इसको वाल्व हिंदी इंग्लिश में वाल्व बोलते हैं, वाल्व इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाल्व, द्विपर्दी। ये कहाँ स्थित है द्विपर्दी कपाट? लेफ्ट वेट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कि बायां अलिंद, बायां अलिंद और बायां निलय के बीच पाया जाता है। देखो कि यह बायां अलिंद और बायां निलय के मध्य पाया जाता है। हाँ बायां अलिंद, ऊपर में अलिंद ही चलता है ना, ऊपर में अलिंद, नीचे के तरफ निलय, ये बायां निलय है, बायां निलय के मध्य पाया जाता है और बायां निलय के मध्य यह बायां अलिंद और बायां निलय के मध्य पाया जाता है, मध्य पाया जाता है। अब देखो एक कपाट और कहीं दिखाई दे रहा होगा, इसमें दो दिखाई दे दिया, दो मिल गया ना, एक यहां पर मिला, दूसरा यहां पर मिला। अब देखो तीसरा कपाट, तीसरा कपाट देखो यहां पर है ना, इसको बोलते हैं अयोटिक वाल्व, अयोटिक कपाट मतलब धमनीय कपाट। ये कहां पर स्थित है? लेफ्ट वेंट्रिकल और महाधमनी के द्वार पर। कहां पर? महाधमनी के द्वार पर। ये काम क्या करता है? देखो जैसे ही पंप कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय से ही रक्त में पूरे महाधमनी में जाता है, इसका नाम क्या है? महाधमनी। अयोटा मतलब महाधमनी है, महाधमनी। इस महाधमनी में ब्लड कहां से आ रहा है?
बाया नीले से। तो पंप यही करेगा। तो एक बात बताओ, पंप किया तो खून तो इसमें चला गया, ये इसका रास्ता कैसे है, ऊपर की ओर है ना। तो एक बात बताओ, जब पंप किया तो ऊपर की ओर गया, तो ऐसे भी तो हो सकता है सड़क के नीचे आ जाए, आ सकता है ना। अगर ये भाल बना रहे, अगर ये कपाट ना रहे तो कहाँ रहता, नीचे आता ना। एक बार पंप किया तो एक बार जब उसमें सिकुड़न पैदा होगा, जब सिकुड़न पैदा होगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। जैसे प्रासंकुचन होगा, जब फैलेगा तो क्या होगा, उसमें से ब्लड नीचे आ जाता। तो इसीलिए इसको बनाया गया है, किसको, इस वाल्व को। इसको बोलते हैं क्या, अयोटिक कपाट। अयोटिक कपाट। तो लिखो अयोटिक कपाट, अयोटिक कपाट। हो गया, लिखो। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, देखो कि यह महाधमनी के द्वार पर, यह महाधमनी के द्वार पर महाधमनी के द्वार पर स्थित होता है, जो स्थित होता है, जो बायां नीले से जुड़ा होता है, जो बायां नीले से जुड़ा होता है। हो गया। इसे अर्धचंद्राकार वाल्व भी कहा जाता है। देखो आधा चंद्रमा जैसा है, दिखाई दे रहा है ना, अर्धचंद्राकार, हाँ अर्धचंद्राकार वाल्व भी कहा जाता है। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कपाट या वाल्व भी कहा जाता है। हो गया। अब देखो कपाट, अब एक कपाट यहां स्थित है, वो इसको भी अर्धचंद्राकार, ये भी अर्धचंद्राकार ही है, लेकिन इसका नाम अयोटिक कपाट था, इसका नाम अयोटिक कपाट नहीं है। ये कौन सी है, महाशिरा तो ये है, महाशिरा ये नहीं है, फुसफुसीय शिरा है। ये कौन सी है, फुसफुसीय धमनी, सॉरी फुसफुसीय धमनी, यहां से ना जा रहा है, फुसफुसीय धमनी है, फुसफुसीय शिरा है। पहले तुम लोग चित्र देखो, चित्र से समझ में, हम क्या बताए थे, सबसे कैसे पता चले कौन है, तो सबसे पहले ब्लड कहाँ से रहा, यहाँ से आ रहा है ना। तो जब यहाँ से आ रहा था, तो जब कहाँ से, कौन सी, महाशिरा, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये लिखिए दिया कि तुम्हारा राइट एट्रियम, मतलब कि दाहिना अलिंद है ना। उसके बाद नीचे कौन सा है, दाहिना नीले। अब दाहिना नीले से द्वार जा रहा है ना, तो दाहिना नीले से जब द्वार जा रहा था तो कौन सा द्वार में जा रहा था, फुसफुसीय धमनी, मतलब कि ये जो नस कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी, फुसफुसीय धमनी होगी ना। अब यहाँ से फिर प्रवेश कर रहा है, तो ये कौन सा था, फुसफुसीय शिरा था ना, फुसफुसीय शिरा, लेफ्ट आर्ट्रियम। और उसके बाद यहाँ से फिर जा रहा था महाधमनी में, बता दिए थे, यहाँ लिखा हुआ है आयोटा, आयोटा मतलब होता ही है क्या, महाधमनी।
धामनी होता है ना। तो ये जो है यहाँ पर भी है, ये महाशिरा कर रहे हैं, फुसफुसीय धमनी के द्वार पर स्थित रहता है। कहाँ स्थित रहता है? ये भी चंद्राकार ही होता है। समझना गया? 4 गुभाल्व कहाँ होता है पता चल गया? 1 2 3 4 गुभाल्व होता है। अब देखो प्रसंकुचन और सिकुड़न। जब हृदय संकुचन करता है ना, मतलब कि एक बार सिकुड़ता है एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है, तो इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ये तो बता दिए थे रक्तचाप में, ये हो गया ना। अब आगे देखो, एक बार में हृदय कितना बार धड़कता है? 72 बार। कितनी बार? 72 बार। 1 मिनट में कितना बार धड़कता है वो? 72 बार। चलो मान के चलो कि यही भ्रूण अवस्था में रहे, तो लिख लो एक बार और कि 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? 70 से 72 बार। 1 मिनट में हृदय धड़कता है कितना बार? 70 से 72 बार। यही अगर भ्रूण अवस्था रहेगा, भ्रूण अवस्था में कितना बार धड़केगा? 200 बार धड़केगा। कितना बार? 200 बार। भ्रूणावस्था मतलब प्रेग्नेंट औरत के पेट में बच्चा रहता है ना, तो उसका धड़कन कितना रहता है? 200 बार। एथलीट को देखा है? एथलीट जो दौड़ता है, दौड़ते वक्त सांस तेज चलता है ना, तो धड़कन भी चलेगा ना कि नहीं चलेगा? तो उस समय 1 मिनट में कितना हो जाता है? अब 70 से 72 होगा कि कम होगा कि बेसी होगा, ये बता दो। बेसी होगा ना। ये 90 से 98 बार हो जाता है। 90 से 98 बार। कौन? भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था में कितना हो जाता है वो? 200 बार। अच्छा एक बात और दिखवा दिया ना कि प्रकृति पेसमेकर किसे कहते हैं? 1 मिनट में एथलीट के लिए लिखना, एथलीट के लिए, यहाँ पर एथलीट के लिए कितने बार होता है 1 मिनट में? 90 से 98 बार। हो गई? चलो एक कल बता दिए थे एक बात, हो गया। तो यहाँ पर एक बिंदु रहता है, इस चीज को बोलते हैं हम एसे नोड, कहे थे ना? एसे नोड। अब देखो इस एसे नोड को पेसमेकर कहते हैं, हृदय का पेसमेकर। बताया था ना, यही विद्युत विभव उत्पन्न कर रहा था ना, यही ना कर रहा था विद्युत विभव उत्पन्न। तो इसके बारे में बता दिया। अगर क्वेश्चन है कि हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? क्या होगा भैया? बताए थे, कितना जल्दी भूल जाता है। ऐसे नोड लिखो पॉइंट बनाकर लिखवाए हैं। ऐसे एस ए नोड, एस ए नोड, एस ए हो गया है। एस ए कर दो, एस ए। हाँ एस ए, एगो एस ए होता है, एगो एस ए बी होता है। एस ए साइनो आर्क्यूलर नोड। साइनो आर्क्यूलर नोड क्या होता है? देखो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। साइनो आर्क्यूलर नोड, साइनो आर्क्यूलर नोड कौन था?
कहाँ गया? उस समय उसको कहा था। हो गया। अब तुम्हारा हृदय खत्म। हृदय से क्वेश्चन आएगा तो खत्म हो जाना चाहिए। देखो अच्छा, क्वेश्चन है कि हृदय के वेस्योमुख में शीतलन क्या कहलाता है? शीतलन सिस्टोलिक की डायस्टोलिक? शीतलन, शीतलन स्थिर संकुचन हो रहा है, डायस्टोल कहलाएगा। लिख लो, यो भूला जाएगा। तू लोग इतना नहीं, इतना तेज है ये है। हृदय के वेस्योमुख का, हृदय के वेस्योमुख का संकुचन सिस्टोल, हृदय के वेस्योमुख का संकुचन लिखना पड़ेगा। देखो लिखे हृदय का वेस्योमुख का संकुचन, वेस्योमुख का संकुचन संकुचन सिस्टोल, सिस्टोल तथा हृदय के वेस्योमुख का शिथिलन डायस्टोल कहलाता है। डायस्टोल कहलाता है, कहलाता है। ये खत्म हो गया। कौन खत्म हो गया? हृदय खत्म हो गया। परिसंचरण तंत्र के 3 भाग बताए थे, कौन कौन? हो गया। लिखो आगे। देखो 2 को बता दिए ना, अब लास्ट है परिसंचरण तंत्र का लास्ट भाग। 3 को था। एक था नलिका। परिसंचरण तंत्र के 3 भाग। परिसंचरण तंत्र का परिसंचरण तंत्र का 3 भाग। कौन कौन था? 3 भाग हो, 3 पार्ट में बांटे थे इसको। एक तो था रक्तवाहिका, रक्तवाहिका था ना। अब एक था हृदय, हृदय एंड एक था कौन? रक्त या रुधिर, रक्त या रुधिर। हो गया। अब हाई 2 को पढ़ा दिए हैं, रक्तवाहिका और हृदय। खत्म ना। अब लास्ट क्या खत्म करना है? रक्त। हेडिंग डालो, रक्त या ब्लड। हेडिंग क्या डालना है? रक्त, रुधिर
अब ब्लड, ज्यादा माने मनुष्य में क्या कह रहे हैं? हमको तो इस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ज्यादा माने किसके मतलब एक ही बोलो कोनो, बोलो कोनो, एक ही बोलो। ज्यादा हृदय किस में धड़कता है? सबसे ज्यादा। तो देखो, अच्छा एक बात और छूट गया। हृदय में ही अगर बात करें तो हम लोगों में 4 गो है ना, 4 गो है। तो पंप जिसमें कर रहा है, जिसमें कम परिसंचरण होगा उसमें ज्यादा धड़केगा। तो कम परिसंचरण मछली में था, लेकिन दोहरा पैसे एक ही 2 कोष्ठक कितने थे? 2। तो इसमें हम लोगों में 1 2 3 4 कोष्ठक है ना, तो 4 कोष्ठक है, इसीलिए 70 से 72 2 कोष्ठक होगा। जितना कम कोष्ठक होगा हृदय उतना तेजी से धड़केगा। समझ गया? अब बात समझो। एक बात, हम लोग में दोहरा परिसंचरण है कि एक हरी परिसंचरण है? क्या बोलो, वे बोलो। क्या में? अच्छा, अच्छा ठीक है। तो दिल कहो, हृदय कहो, चाहे हार्ट कहो। हार्ट मतलब, एगो हार्ट मतलब बाजार होता है, एक बार जान लेना। हार्ट मतलब क्या होता है? तो ये वाला हार्ट नहीं, हार्ट कहो। समझ गया? और रहा सवाल हृदय में हार्टिंग होता है या नहीं, यही ना? अब तू जानवे करता है, अब क्या इतना तो समझदार रही है। पहला क्लास किया हुआ है, पहला क्लास किया हुआ है हृदय का, जहाँ हृदय शुरू किए थे। कहाँ लिखा है पहले का? यह एक कार्डियक मसल से बनी होती है, इसमें कोई हड्डी। तो फिर इसमें हड्डी कहाँ से आ गया ना? अब हम कहाँ हम बोले हैं? बोले ना। कभी टूटल था? बोलो। स्तनधारी नानुहा, जिसमें कोष्ठक कम रहेगा उसमें धड़कन ज्यादा होगा। बात सुनो, शांत रहो, आवाज आता है। हृदय स्तनधारी का या हम लोग का, मानव का एक हरी परिसंचरण तंत्र दर्शाता है कि दोहरी? दोहरी दर्शाता है। कैसे? 2 बार आ रहा है और 2 बार बाहर निकल रहा है ना। एक बात कहीं एडजस्ट करके लिख लो कि मानव हृदय दोहरी परिसंचरण तंत्र दर्शाता है, क्योंकि लिखो इस बात को, एडजस्ट कर लो। रुद्र में नहीं, हृदय में ही छूट गया था। मानव हृदय दोहरी परिसंचरण व्यवस्था दर्शाता है। 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 हो गया? क्योंकि
हृदय दोहरी परिसंचरण व्यवस्था दर्शाता है क्योंकि हृदय में 2 बार रक्त अंदर आता है, क्योंकि हृदय में 2 बार रक्त अंदर आता है। दो बार रक्त अंदर आता है तथा 2 बार बाहर निकलता है। तथा 2 बार बाहर निकलता है। हो गया। अब देखो आगे है रुधिर, रक्त। जानता है, बोल सकते हैं ज्यादा कुछ, लेकिन हाई है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। देखो रुधिर का परिभाषा, यह एक तरल संयोग, बोलो, रक्त, रुधिर या ब्लड, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। हो गया। हो गया। रक्त जो है, लिखना मत, देख समझो, रक्त जो है ये करता क्या है, हीमोग्लोबिन कर रहे हैं। रक्त जो है, रक्त, ये रक्त क्या करता है, O2 का परिवहन करता है, और साथ में किसका परिवहन करता है, CO2 का परिवहन करता है। CO2 का परिवहन नहीं करता है, खनिज पोषण का परिवहन करता है। पोषण, खनिज का, खनिज या बोल सकते हैं पोषण का परिवहन करता है। लेकिन उत्सर्जन किसका करता है, उत्सर्जन किसका करता है, CO2 प्लस। O2 कैसे करेगा, O2 को तो परिवहन करता है, अल्लाह किसको रहा है, बाहर उत्सर्जित कर रहा है। उत्सर्जित मतलब बाहर निकलना, CO2, साथ में जल वाष्प बोल सकता है, जल वाष्प को क्या करता है, ये बाहर निकलता है। तो आगे पॉइंट में ये बात लिख सकते हैं ना, बात लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। हृदय, हृदय कर रहे हैं, रक्त, रक्त लिखो, रक्त, O2 का, O2 और पोषण का, पोषण का, पोषण का, पोषण का परिवहन करता है, परिवहन करता है। जबकि CO2 और जल वाष्प का, जल वाष्प का, CO2 और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। हो गया। रक्त का अध्ययन हो गया है। आगे लिखो, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है,
हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। हो गया। आगे लिखो, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, देखो बुक में दिया है 7.4, लेकिन वास्तविकता अगर देखें तो 7.3 से 7.4 के बीच में होता है। कहीं कहीं 7.3 भी लिखा हुआ है, समझ में गया? तो लिख लो, तुम 7.4 ही लिखो, कितना 7.4 होता है। हो गया। अब देखो, रक्त एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना रहेगा? 5.5। देखो एक स्वस्थ मनुष्य अगर है, एक नॉर्मल अगर मनुष्य की देखे स्वस्थ मनुष्य का, तो वजन कितना है? 70 kg होगा ना, ज्यादा नहीं वेट है, नॉर्मल वेट है 70 kg। एक स्वस्थ मनुष्य जो है हिस्ट पुष्ट है तो 70 kg। इसमें कितना खून रहेगा? 5.5 लीटर। कितना है? 5.5 लीटर। कितना लगभग है अगर देखें तो 70 का कितना है? देखो एक स्वस्थ मनुष्य के वजन के, एक स्वस्थ मनुष्य के वजन के 7 से 8%, 7 से 7.5% बोल सकते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के वजन के 7 से 8% कितना रहता है? क्या रहता है? उसका खून रहता है। समझा गया? अगर एक स्वस्थ मनुष्य है, मतलब कि एक स्वस्थ मनुष्य में कितना खून रहता है? वो 5.5 लीटर। ये पुरुषों की बात कर रहे हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो आधा लीटर कम रहता है। महिलाओं की आधा लीटर कम रही है, पुरुषों में है। किसमें है? पुरुषों में। अब महिलाओं में कितना हो जाएगा? 5 लीटर। ये महिला में हो जाएगा, ये कम रहता है महिला में। आधा लीटर क्या रहता है? कम रहता है, शारीरिक बनावट के चलते उसमें वसा ज्यादा रहता है। हो गया। अब देखो रक्त के अगर लिख लो, ये एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में कहाँ लिखा है? नहीं लिखवाया है। एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5.5 लीटर पुरुषों में रक्त रहता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5.5 लीटर रक्त पुरुषों में रहता है। 5.5 लीटर रक्त मनुष्यों में 5.5 लीटर पुरुषों में रहता है, जो कि सामान्य औसत वजन का, जो कि सामान्य औसत वजन का, जो कि सामान्य औसत वजन का, जो कि सामान्य औसत वजन का 7 से 8% है। 8% है। हो गया। क्या चीज सो क्या रहा था? बस 5.5 लीटर हो गलो, उतना ठीक बा। 7 हम अभी बताइए है कि स्वस्थ मनुष्य जो ओकर वजन के 7 से 7.5% का रहेला, ओकर खून रहेला ओकरा में। देखो वह बतेली कोई नहीं। आगे पॉइंट बना कर लिख लो, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम रहता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम खून रहता है। पुरुषों की अपेक्षा कम रहता है, आधा लीटर कम रहता है। हाँ।
हो गया। अब रक्त में कौन कौन चीज है ये देखें ना, रक्त में क्या चल रहा है, रक्त अकेले थोड़ी ना है। जब ब्लड में